हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज के जीवन के कुछ लीलाओं के बारे में। और जो वो लीलाएं हैं वो शुरू से मैं शुरू कर रही हूँ कि महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो उनकी एक बुक आई थी, बायोग्राफी आई थी, जिसका नाम था मिल्वाकी टू मायापुर। मिल्वाकी एक जगह है अमेरिका में, जहाँ पे विस्कॉसिन में, जहाँ पे महाराज जी का जन्म हुआ था। ठीक है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ? विस्कॉसिन, मिल्वाकी में हुआ था। और जब महाराज बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, मतलब इससे भी छोटे, 4-5 साल के होंगे, तो उनको ना कोई स्किन पे डिसीज़ हो गया था। उनका जन्म का नाम था जॉर्डन ब्राउन ना, जॉर्डन ब्राउन 2 ऐसे करके उनका कुछ नाम था, कुछ नाम कह रही हूँ। तो महाराज जब बहुत छोटे थे, 5 साल के थे ना, उनकी स्किन के ऊपर ना कुछ एक्जीमा या कुछ एलर्जी हो गई। तो वो अपने दादा के पास गए और उन्होंने अपने दादा से पूछा कि महाराज बताइए कि दादा के पास गए और उन्होंने कहा दादू ये देखिए मेरी स्किन पे ये सारे प्रॉब्लम हो गया। तो उनके दादा ने कहा कि अगर तुम भगवान का नाम लेते हो, यदि आप भगवान के नाम के बारे में बात करते हो या उनको आकर्षित करते हो, तो ये तुम्हारा स्किन का कंप्लेंट ठीक हो जाएगा। तो 5 साल के हमारे गुरु महाराज ने क्या किया कि भगवान का नाम लिया, मतलब इतने उससे लिया, इतने उत्साह से लिया और इतने ईगरनेस से भगवान का नाम लिया कि उनकी पूरी स्किन जो है वो ठीक हो गई विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और तब से उनका जो था, पहला ये था महाराज का कि फर्स्ट एक्सपोजर था कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे जैसे महाराज बड़े हुए, वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट थे और उनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा रिच थी। उनके फादर का ना पेंट्स का काम था और वो इतने ज़्यादा रिच थे कि मतलब कहते हैं आधे से ज़्यादा टाउन उसके फादर, महाराज के फादर ओन करते थे। इतना ज़्यादा उनके पास पैसा था। लेकिन उनके फादर को क्या लत थी? गैम्बलिंग की, मतलब जाके जुआ खेलना। और जुआ खेलते खेलते उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है बर्बाद कर दिया। और महाराज जब 14-15 साल के हुए तो उनको ना बहुत सारी यूनिवर्सिटी से वो आने लग गए, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप। मतलब जिस यूनिवर्सिटी का वो एग्ज़ाम देते थे उस यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप आ जाती। महाराज इतने इंटेलिजेंट थे। और वैसे ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी में वो बैठे हुए थे, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, उनके वहाँ पे लेक्चर हुआ किसका? बुद्ध की लाइफ के ऊपर। ठीक है, उनको बताया गया निरंकार है, हम सब जो है ज़ीरो में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध की लाइफ के ऊपर पूरा लेक्चर हुआ कि गौतम बुद्ध का कैसे एक प्रोटेक्टेड बच्चे की तरह घर में रखा गया था गौतम बुद्ध को। और जो फर्स्ट टाइम उसने डेथ देखा, फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा कि लोग बूढ़े भी होते हैं। फर्स्ट टाइम उनको जिस एस्ट्रोलॉजर ने उनका हाथ देखा था ना, उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि बातें नहीं करनी, अगर बातें करनी है तो दूर जाके कीजिए। जिस एस्ट्रोलॉजर ने उनका हाथ देखा था, उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चा है गौतम बुद्ध है ना, अगर इसने देख लिया, रियलिटी देख ली वर्ल्ड की, तो ये घर में नहीं टिकेगा, ये सन्यासी हो जाएगा। तो उनके पापा ने कहा अरे यार हमारा तो एक ही बेटा है, कल को राजा तो यही बनेगा, इसको अगर भेज दिया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, पूरे राज्य महल में सिर्फ सुंदर सुंदर लोगों को दिखाया, बच्चे, जवान, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति को अलाउड ही नहीं था वहाँ पे आना। और किसी भी व्यक्ति को, गौतम बुद्ध को ये बताना अलाउड नहीं था कि भैया मृत्यु भी कोई चीज़ होती है। फर्स्ट टाइम गौतम, जब उनके फादर कहीं गए हुए थे, तो गौतम बुद्ध जो थे साथ के साथ निकल गए कि चलो हम भी ज़रा नगर में भ्रमण करके आए। आज तक कभी भी उन्होंने अपने पैलेस से बाहर देखा ही नहीं था। और वो जब फर्स्ट टाइम भ्रमण करने गए तो सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति देखा। इतना बूढ़ा व्यक्ति देखा कि उसके कंकाल भी आप गिन सकते थे, जितनी हड्डियाँ रिब केज में थी। और उसके बाद उन्होंने कहा ये क्या है, ये कौन से प्लैनेट से आया, ये एलियन है क्या? और फिर उसके जो कौन थे, सारथी ने उनको बताया कि नहीं महाराज ये तो बूढ़ा व्यक्ति है। मैंने कहा ये क्या होता है बूढ़ा व्यक्ति?
मैंने कहा बूढ़ा जब आपकी एज बढ़ जाएगी तो बूढ़ा होना होता है। फिर आगे गए, थोड़ा सा आगे, तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति मरा हुआ है, मृत्यु हो रही है और सब रो रहे हैं उसकी मैयत पे, हाय हाय करके रो रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये तो मर गया। ये क्या होता है? कहते शरीर है, शरीर तो ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो जब उनको ये पता चला कि उन्होंने कहा फिर हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं, जब उसने जीना ही है। तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या होता है कि जब गौतम बुद्ध ने कहा कि फिर जीवन का लक्ष्य ही क्या है, इसका मतलब जीवन क्या है, आप जी रहे हो, आप बुढ़े हो रहे हो, आप मर रहे हो, तो इसमें जीवन क्या है। तो जब मेरे गुरु महाराज ने ये सुना तो ही कुड मेक इट आउट कि हाँ सच में हम अभी जवान हैं, फिर हम बुढ़े हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, तो फिर जीवन क्या है, मतलब कितना भी इंजॉय कर लो, मतलब मरना तो है ही है। तो ही बिकेम सो कन्विंस्ड और उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं स्पिरिचुअलिटी देखूँगा। और ये वो वाला समय है जब हिप्पीज़ का कल्चर चल रहा है और वियतनाम में वॉर चल रही है। तो मेरे गुरु महाराज ढूंढ रहे थे स्पिरिचुअलिटी के लिए, तो तब उन्होंने ना फर्स्ट टाइम कुछ डिवोटीज़ को देखा डांस करते हुए। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में, उनको सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनको ऑफ़र आ गया था, इतने वो सुपर डुपर इंटेलिजेंट थे, सारी जगह उनको वो मिल रहा था स्कॉलरशिप। तो एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया और फिर वो एक बार जा रहे थे तो उन्होंने ना एक व्यक्ति को देखा जिसने ऐसा तिलक लगाया हुआ था, और जैसे ही गुरु महाराज ने उसको देखा, तिलक देखा, तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उनके पूरी बॉडी में से पसीना आने लग गया और वो वहाँ से इतनी तेज़ भागे कि जितनी दूर हो सकता था वो भागे। और वो व्यक्ति से इतनी दूर, उस व्यक्ति से इतना ज़्यादा दूर जाके भागने लग गए और फिर जब वो 1-2 किलोमीटर दूर चले गए वो हाँफने लग गए और पसीना सारा उन्होंने पहुँचा। तो सबने, उन्होंने कहा ये हुआ क्या है मेरे साथ, पूरी बॉडी में करंट चला गया था, ये हुआ क्या है। तो ये क्या था, प्रभुपाद ने भी मेरे गुरु महाराज को कहा था तुम जॉर्डन ब्राउन नहीं हो, तुम्हारा नाम है गौर जन धन, तुम गौरांग महाप्रभु के नित्य पार्षद हो, गौरांग महाप्रभु की लीला में से तुम प्रकट हुए हो यहाँ पे। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये तिलक देखा था ना, तो गुरु महाराज को लगा वो एकदम जैसे पास्ट लाइफ आपको याद आ जाती है ना, कि एकदम से बिजली कौन गई, अरे, और तब वो उनको समझ ही नहीं आया कि मैं हैंडल कैसे करूं, और वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर जाके दूर भाग गए। और वो वहाँ पे गए और फिर उन्होंने हाफना बंद किया। फिर उन्होंने फिर से एक डिवोटी को देखा और फर्स्ट टाइम उनको सेंट फ्रांसिस्को टेम्पल के बारे में पता चला। और वहाँ पे क्या हो रही थी, रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की द फर्स्ट रथ यात्रा। और गुरु महाराज किससे मिले, जयानंद प्रभु से। और जयानंद प्रभु, आज तक शिला प्रभुपाद ने कहा था कि कोई भी रथ यात्रा होगी, जयानंद प्रभु जयानंद प्रभु की फोटो लगती है सामने। इवन जो इस्कॉन में टेम्पल भी है ना, जहाँ पे प्रभुपाद बैठे हैं वृंदावन में, वृंदावन इस्कॉन जो पीछे जगन्नाथ जी की यात्रा का वो है, उसमें भी जयानंद प्रभु है, इतने लंबे। जयानंद प्रभु कौन थे, वो 30 इयर्स की एज में, हिप्पी कल्चर था ना, हिप्पीज़ में कहते थे जो 28-29 साल का है, ये अनिकेत, जो 28-29 साल का है वो जो है क्या कहते हैं, बेवकूफ़ है। मतलब हिप्पीज़ का मानना था, हिप्पी क्यों बने, तुम्हें पता है हिप्पी क्यों बने? अनुमान तुमको पता है हिप्पी कौन है? सुनाए जाओ माता जी, सुनाए जाओ, छापते जाए हम अपने काज में, क्या है कहानी है। हिप्पोपोटामस नहीं कह रही, हिप्पी कह रही हूँ। हिप्पीज़ 1970 के दशक में, 1970 के दशक में जब अमेरिका बहुत संपन्न था, बहुत पैसे थे, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, 9 से 5 जॉब करते थे। तो उनके बच्चे हुए, उन्होंने कहा भैया इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है हमारे माँ बाप के पास, पर ये ज़िंदगी क्या जी रहे हैं। मतलब उन्होंने भी
काम कर दिया, हम बगावत करेंगे, हमें नहीं जाना ऑफिस सुबह नहा धो के, हम नहीं बैठेंगे। ये क्या ज़िंदगी है 9 से 5 की? सुबह जाओ 5 बजे आओ, काम करते रहो, काम करते रहो, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। पैसा है तो क्या हो गया, हमारे माँ बाप ने कमा लिया, हम ये पैसा उड़ाएंगे। और उन्होंने क्या किया, वो पैसा उड़ाना। और हिप्पीज़ ऐसे थे कि हम कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे सोसाइटी के, हम नहीं फॉलो करेंगे, हम नहीं नहाएंगे रोज़। तो वो महीना महीना कंपटीशन होता था, कौन नहीं नहाएगा। अरे तो कितने टाइम नहीं नहाई, 1 महीना, मैं 1 महीना 10 दिन, 1 साल तो नहीं देख देख आ रहा ना बदबू। तो ऐसा था हिप्पीज़। और क्या था हिप्पीज़ में कि कपड़े नहीं बदलने, लंबे लंबे टाइम थे, कपड़े नहीं बदलने। और कई बार वो नंगे घूमते थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। न्यूडिस्ट सोसाइटीज़ हो जाती थी कि क्या ये कपड़े हमने नहीं पहनने, सोसाइटी क्या है, कुछ भी नहीं है, कपड़े उठा के घूमना, ये भी रहता था। और फिर क्या होता था कि पॉज करना, तो ऐसे लोगों को ना हिप्पीज़ कहा जाता था। नंगे रहना है ना, ओपन सेक्स करना, हम बच्चे पैदा करेंगे, हम नहीं बच्चे पैदा करेंगे, हम करेंगे यार, तू मेरा यार, 1 के साथ नहीं 2 के साथ। तो ऐसा पूरा गंदा कल्चर हो गया था। तो ये सब हिप्पीज़ थे और गुरु महाराज भी इसी कल्चर में थे। और फिर क्या होता था, उस समय वियतनाम में वॉर चल रहा था, अमेरिका और वियतनाम का वॉर चल रहा था। जिनके घर भी जवान लड़के होते थे उनको ऐसे वॉर में भेज दिया जाता था, चल जा जंग लड़। ऐसे ही अमेरिका में उस समय रूल था ये। तो क्या हुआ, गुरु महाराज ने कहा नहीं, मैं तो स्पिरिचुअल पाथ पे जाऊंगा। वो फर्स्ट टाइम जो है जयानंद जी से मिले। जयानंद कौन थे, उस समय 28 साल के थे। और हिप्पीज़ लोग कैसे थे, जो 20-21 साल से ऊपर है ना, वो सब पागल हैं। मतलब 25 साल में मतलब वो सियाने हैं, 25 जैसे ही पार कर लिया तो वो पागल हो जाएंगे, वो पागल व्यक्ति है। तो ऐसे जब वो जयानंद जी से मिले तो जयानंद जी उस समय जगन्नाथ की रथ यात्रा की वो बना रहे थे, क्या बना रहे थे, रथ बना रहे थे। और उन्होंने जैसे ही गुरु महाराज आए, जयानंद से पूछा। जयानंद ऐसे थे, सुबह ही वॉज डबल PhD, इतने पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे थे। और पढ़े लिखने होने के बावजूद क्या किया उन्होंने, पढ़े लिखे होने के बावजूद टैक्सी चलाते थे। और जितना टैक्सी का पैसा आता था ना, वो शिला प्रभुपाद को देते थे। और जो प्रभुपाद की बुक्स छपती थी ना, वो जयानंद प्रभु के उस पर लिखी थी। कई प्रभुपाद की बुक्स में, शायद भगवत गीता के उसमें लिखा हुआ है कि दिस वॉज अ डोनेशन मेड बाय जयानंद। और वो इतने हैप्पी थे, इतने हैप्पी थे, सब जयानंद को जानते थे, सब जानते थे जयानंद प्रभु को। और एक बार एक व्यक्ति आया था, उस समय ना जयानंद प्रभु क्या कर रहे थे, गार्डन में काम कर रहे थे और कूड़ा उठा के कूड़ेदान में फेंक रहे थे, सारा गार्डन क्लीन कर रहे थे। तो ये व्यक्ति आया, उसने कहा ये इस्कॉन टेम्पल का है। जयानंद प्रभु ने कहा ये रहा, यहाँ पे है। तो उस व्यक्ति ने कहा आप बहुत खुश हो? उसने कहा हाँ मैं बहुत खुश हूँ। कहते आप इतने खुश कैसे रह लेते हो? कहते मैं इसलिए इतना खुश रहता हूँ क्योंकि मैं हरि नाम लेता हूँ। तो उस व्यक्ति, और जबकि जयानंद प्रभु उस टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, कमांडर थे, और जयानंद प्रभु वहाँ पे कूड़ा उठा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा, भाई जिस मंदिर का कूड़े उठाने वाला इतना खुश है तो फिर क्या ही बात, मैं तो ये टेम्पल ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जयानंद प्रभु क्या थे, अपने स्वभाव से, अपनी हर उससे सबको अट्रैक्ट करते थे। और फर्स्ट टाइम जब जयानंद प्रभु ने देखा, मेरे गुरु महाराज उनसे मिलने गए, तो जयानंद प्रभु ना रथ यात्रा में कील मार रहे थे। तो मेरे गुरु महाराज आए तो उन्होंने कहा कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस समय उनका नाम जॉर्डन ब्राउन था। तो उन्होंने कहा हाँ क्या तुम ये कील लगा पाओगे? तो मेरे गुरु महाराज ने कहा हाँ मैं लगा लूँगा। और फिर उन्होंने जयानंद के सामने ही वो कील लगाया और जयानंद प्रभु ने कहा वाओ इतना अच्छा कील आज तक किसी ने नहीं लगाया, इतना